हेलो फ्रेंड, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के हम लोग सेकंड वीडियोस में हैं। और जहां पे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा था केमिकल इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन के लिखने के तरीके को, उसमें कुछ चीज जो साइंटिस्ट के रिमार्क्स थी उसे कैसे रिसॉल्व किया गया। आज हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन को समझा जाए। केमिकल इक्वेशन को मेनली दो कैटेगरीज में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। पहला है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग केमिकल इक्वेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हमने केमिकल इक्वेशन को दो कैटेगरी में स्प्लिट किया है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं तो समझा जाए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वैसा केमिकल इक्वेशन है जिसमें राइट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट के साइड में और लेफ्ट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट के साइड में हमारा सब कुछ मतलब कि नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एटम्स इज इक्वल। मतलब हम अगर लिखने चाह रहे हैं तो H2 + Cl2 और हमने लिखा 2HCl, तो हम क्या कर रहे हैं कि राइट हैंड साइड मतलब ये हमारा राइट हैंड साइड है और ये हमारा हुआ लेफ्ट हैंड साइड। तो हर एटम्स को चेक करें कि अगर दोनों साइड बराबर है तो ये हमारा बैलेंस्ड है और अगर नहीं बराबर है तो ये अनबैलेंस्ड। चेक करें तो हमारे पास दो तरह के एटम्स हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। और देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो हाइड्रोजन है हमारा 2, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन है 2। क्लोरीन को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन 2 और राइट हैंड साइड में क्लोरीन 2। तो देख रहे हैं कि हमारे ईच एंड एवरी एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड बराबर है। तो ये इक्वेशन जो हुआ उसे हम लोग बोल रहे हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे बोला जा रहा है समझा जाए। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज अ इक्वेशन इन व्हिच each and every atoms present in reactant and product side is equal। ठीक है, अब क्या है कि अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन क्या है तो ये देखा जाए। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब हुआ कि कोई भी एक भी एटम अगर दोनों साइड में बैलेंस नहीं है, मतलब किसी भी साइड किसी एटम्स की संख्या ज्यादा या कम हो रही है, तो इसे बोला जाएगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब हुआ H2 + O2 H2O हमने अगर लिखा है, इसे चेक कर लेते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो हम कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एटम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और राइट हैंड साइड में हमारे पास एटम्स हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑब्वियस। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन है हमारे पास 2, राइट हैंड साइड में भी 2, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन है 2 और राइट हैंड साइड में 1। इसका मतलब कि यहां हाइड्रोजन की संख्या डिफर कर रही है। एक ही तरह के या फिर सारे एटम्स दोनों साइड बराबर नहीं है, तो ये हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हुआ कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को क्या करना है या फिर बैलेंस या अनबैलेंस कैटेगरीज को हम लोग क्यों पढ़ें तो समझा जाए। किसी भी साइंस के लिए या साइंस के स्टूडेंट हो, टीचर हो या फिर रिसर्चर हो, उसके लिए केवल अगर कोई मीनिंगफुल स्टेटमेंट है केमिकल रिएक्शन का तो वो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब किसी इक्वेशन का जिसका अगर यूज हो सकता है तो वो केवल एक ही टाइप का इक्वेशन है, वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर आप उसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देते हैं दैट मींस ए मीनिंगलेस स्टेटमेंट, मतलब उस स्टेटमेंट का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि वो बोगस या फिर फॉल्स या फिर फेक स्टेटमेंट। तो साइंटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि हर इक्वेशन जो उसे प्रोवाइड किया जाए या जो वो सिस्टम को प्रोवाइड कर रहा है वो चीज हर में बैलेंस्ड होना चाहिए। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे लिए एक मीनिंगलेस स्टेटमेंट है
और बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारी एक यूजफुल स्टेटमेंट। अनबैलेंस स्टेटमेंट को अगर हम किसी भी मेथड से बैलेंस कर दें तो उसे हम बोल सकते हैं कि हम लोग उसे यूजफुल स्टेटमेंट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे किया जाता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस, तो उसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे आज। बैलेंसिंग ऑफ ए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। How to balance a unbalanced chemical equation। ठीक है, हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना चाह रहे हैं, तो हम लोग इसमें बैलेंस करने के लिए सीखेंगे। इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि एक एग्जांपल्स के थ्रू भी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं Fe plus H2O हमारे पास अगर ये इक्वेशन हमारे पास दिया हो और हमें कहे कि इसको बैलेंस कैसे करना है। ठीक, पहले तो कोई भी इक्वेशन जो आपको बैलेंस करने के लिए दिया जाए तो उसे चेक करेंगे कि हम लोग अनबैलेंस है कि बैलेंस है। एक ट्रिक्स और टेक्निक्स के लिए हम लोग ध्यान रखें कि जब भी हम लोग एक टेबल बनाना चाहें बैलेंस अनबैलेंस चेक करने के लिए एटम्स का, तो उसमें टेबल में सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को रखें और उसके पहले ऑक्सीजन को, और बाकी जितने भी एटम्स है अपने हिसाब से किसी भी तरह से अरेंज कर लें ताकि हमारे सॉल्यूशन या कॉन्सेप्चुअली अप्रोच बहुत इजी हो। ऐसा कोई फिक्स मेथड नहीं है, सर्टेन नहीं है कि ऐसा ही करना है, बट आपको एक सजेस्ट है कि अगर आप किसी भी इक्वेशन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देख रहे हैं तो सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को रखें, उससे ऊपर में ऑक्सीजन को, और तब जाकर के एक टेबल का बनाने की कोशिश करें। हम यहाँ टेबल बनाते हैं कि हमारे पास चेक करने के लिए कि ये बैलेंस है कि नहीं। तो हमारे पास जो एटम्स है वो हैं फेरस और फिर है हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो हमने बोला कि ऑक्सीजन और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को रखना है। लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा फेरस है 1 और राइट हैंड साइड में है 3। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन जो है वो है 1, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन है 4 और लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन जो है वो है 2 और राइट हैंड साइड में भी है 2। अब क्या होता है कि अगर हम लोग ये टेबल को देखें, ऑब्जर्व करें, तो हमने पहले पॉइंट पर ही डिफरेंस भी लिया है, मतलब कि ये अनबैलेंस, ये हमारा दिया गया इक्वेशन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो इसे अब बैलेंस करें। मेथड को थोड़ा गौर से समझें। जब भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने जाए तो हम लोग टॉप से वर्किंग शुरू करेंगे और जिस पॉइंट पर ऑपरेशन को करेंगे उसके बाद के ऑपरेशन को अगले स्टेटमेंट के बाद करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं समझिए। हम लोग टॉप से चेक करने की कोशिश करेंगे कि हमें डिफरेंस कहां पर पहली बार मिल रहा है। तो पहला आइटम हमने टेबल में डाला था फेरस और हमें डिफरेंस मिला 1 3। ठीक है, 1 3 मतलब कि ये दोनों सेम नहीं। तो हमें क्या करना होगा कि जो डिफरेंस मिला उसका एलएचएस साइड में निकालें कि एलसीएम की एलसीएम क्या होता है। तो 1 और 3 का एलसीएम होता है 3, मतलब हम लोग अभी दोनों ही तरफ 3 बनाने की कोशिश करें। ठीक है, जो भी डिफरेंस मिलेगा उस डिफरेंस नंबर को हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं और दोनों तरफ उसे सेम एलसीएम वैल्यूज के बनाने की कोशिश करें। तो आप बताएं 1 को 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमें 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना, और 3 को 3 बनाने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई या फिर बोल सकते हैं नो चेंज। जैसे ही हमने किसी एक पॉइंट पर कोई भी तरह का ऑब्जेक्शनल रिमार्क डाला या एडिशन को डाला है, उसके बाद ये टेबल को हम लोग रीड करना बंद कर दें। ठीक है, और जो हमने चेंजेस लाया है उस इक्वेशन के हिसाब से चेंज कर दें। इक्वेशन के हिसाब से चेंज का मतलब कि हमने फेरस के लेफ्ट हैंड साइड वाले पोजीशन पर 3 से मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट हैंड साइड में फेरस हमारा एक ही जगह पर अवेलेबल है, वहां पर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन अब चेंज करके 3Fe हो गया प्लस, चूंकि और कोई चेंज लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है तो मैं सेम टू सेम कॉपी कर देना
और राइट हैंड साइड में हमने कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, 1 किया है, तो 1 के लिए कोई मतलब नहीं है, जो भी हमारा है उसको कॉपी कर दिया। अब इससे चेक करें कि ये हमारा बैलेंस्ड हुआ या नहीं, तो चेक करते हैं। तो फिर से एटम। अब हाँ, एक और चीज जो यहां पर नोटिस करने वाली बात, कि जब भी आप दोबारा चेक करें या फिर चेंज करने के बाद चेक करें, तो जो ऑर्डर आपने यहां पर फिक्स किया है फिलहाल उसी ऑर्डर के साथ कंप्लीट इक्वेशन तक हम लोग चलेंगे, कभी भी उसमें चेंज नहीं है। तो एटम में हमने ऑर्डर रखा था फेरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो फेरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। फेरस इस साइड 3, उस साइड भी 3। ऑक्सीजन इस साइड है 1, उस साइड है 4। और हम लोग देखें तो हाइड्रोजन इस साइड 2 और उस साइड भी 2। काम जो हमारा है ऊपर से चेक करना। फेरस दोनों साइड इक्वल है, इसलिए इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे। ऑक्सीजन एक साइड में 1 है, दूसरे साइड में 4 है, तो 1 और 4 की एलसीएम जो हो गई वो ही 4, और इसे 4 बनाना है। 4 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 1 को 4 से मल्टीप्लाई और इसे 1 से। क्योंकि हमने इस पॉइंट पर ओके था इसलिए इस यहाँ पर कुछ नहीं किया, और यहाँ पर हम लोग चेंज किए, तो इसके हिसाब से इक्वेशन को चेंज करके लिख दें। तो इक्वेशन हो गया 3Fe प्लस 4 मल्टीप्लाई हुआ है ऑक्सीजन वाले पार्ट से, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर वाटर के साथ था तो पूरा में मल्टीप्लाई होगा। साथ ही साथ उस साइड हमने कुछ भी नहीं किया। इक्वेशन हमारे पास है, फिर से इसे चेक कर ले। एटम LHS, RHS, LHS में हमारे पास ऑर्डर रखना जो फेरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और LHS में जो फेरस है वो है 3, RHS में फेरस 3, ऑक्सीजन जो LHS में है वो है 4, RHS में भी है वो है 4, हाइड्रोजन जो है वो है यहाँ पर 4 × 2 8, और उस साइड जो है वो है 2। हमें फेरस की पॉइंट चेक कर लिया, ओके है। ऑक्सीजन चेक कर लिया, ओके है। हाइड्रोजन यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो 8 और 2 का एलसीएम देखें तो वो आ रहा है 8। तो 8 बनाने के लिए देखें तो इस साइड मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, मतलब 1, और इस साइड देखें तो 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाए। तो हम लोग चेक कर लें कि यहाँ पर ये चेंजेस करने के बाद हमें क्या मिल रहा है। ये चेंज करने के बाद 3Fe, क्योंकि इस साइड हमें मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, प्लस 4H2O। उसके बाद राइट हैंड साइड में ये वाले सेक्शन में नहीं, केवल हाइड्रोजन वाले सेक्शन में 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो Fe3O4 प्लस 4H2। चेक कर लिया जाए कि ये हमारा इक्वेशन बैलेंस रहा या अनबैलेंस। FeOH लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो देख ले फेरस 3 और साइड 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8, मतलब कि सारे एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं। ये ओके है, ये ओके है, ओके, मतलब कि ये जो इक्वेशन है वो हमारा अब चेंज होकर के बैलेंस्ड इक्वेशन में बन गया, और यही स्टेप्स है जो हमें फॉलो करना। आगे के वीडियोस में हम लोग और भी बहुत सारे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। फिलहाल के लिए इसमें इतना है। थैंक यू।